से भीख मांगते। ये मामला 68,560 शिक्षक भर्ती का है, जिसमें उत्तीर्णांक को लेकर 5% छूट जो मिलनी चाहिए थी वो आरक्षित वर्ग के ओबीसी, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के अभ्यर्थियों को नहीं दी गई थी। जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ और लीगल है। जायज़ और लीगल इसलिए है हमारी मांग कि विगत भर्ती में भी और अग्रिम भर्ती में भी, यानी 12,460 ले लो चाहे 72,825 ले लो, माननीय राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में लंबित था। उसका आदेश निर्गत हुए पिछले 6 महीने बीत गए, लेकिन अभी तक उस पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। कि जो दिव्यांग लोग हैं, जिनको जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, भूतपूर्व सैनिक हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के डिपेंडेंट हैं, उनको जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का संविधान द्वारा जो है प्रावधान किया गया है। यूपी के इको गार्डन में 68,500 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, दिव्यांगजन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिकों के अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में 5% की छूट नहीं मिली थी, जिस संदर्भ में माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नई दिल्ली, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग लखनऊ एवं विधान परिषद उत्तर प्रदेश की सामाजिक न्याय एवं सद्भावना कार्य समिति द्वारा आरक्षित वर्ग के निम्न वंचित अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षा के पासिंग मार्क में 5% की छूट पूर्णांक 150 में से 60 अंक अर्थात 40% देते हुए नियुक्त करने हेतु आदेशित निर्देशित किया गया। अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयन तैनाती नहीं दिया गया है। इसी संदर्भ को लेकर इको गार्डन में किया धरना प्रदर्शन। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक ये धरना जारी रहेगा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तूफान सिंह। अच्छा, यहाँ पे धरना कर रहे हैं, क्या पूरा मामला है? ये मामला 68,560 शिक्षक भर्ती का है, जिसमें उत्तीर्णांक को लेकर 5% छूट जो मिलनी चाहिए थी वो आरक्षित वर्ग के ओबीसी, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के अभ्यर्थियों को नहीं दी गई थी, जिसका मामला पिछले लगभग 3 सालों से माननीय राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में लंबित था। उसका आदेश निर्गत हुए पिछले 6 महीने बीत गए, लेकिन अभी तक उस पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस मांग को लेकर हम लोग आज माननीय शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया। आवास पर किसी से मुलाकात नहीं हुई और प्रशासन के द्वारा गाड़ियों में भर के इको गार्डन छोड़ दिया गया। अभी भी कोई सूचना नहीं मिली है कि किनसे मुलाकात होगी, आगे कराई जाएगी, इस पर क्या निर्णय होगा। लेकिन हम अभ्यर्थियों की यह मांग है कि जब तक 68,560 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के ओबीसी, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के अभ्यर्थियों को 5% की छूट देकर पूर्णांक 150 में से 60 अंक पर नहीं उत्तीर्ण किया जाएगा, तब तक यह मांग जारी रहेगी और यह धरना अनवरत चलता रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नसीम है और मैं कहाँ से आए आप? बरेली डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, तो क्या लगता है सरकार से मांग, आप लोग बैठे हैं यहाँ पे, शिक्षा मंत्री का घेराव किया, क्या मुलाकात हुई? मुलाकात नहीं हो पाई। शिक्षा मंत्री जी का कहीं और दौरा था, लेकिन वहाँ पे ये बात जरूर है कि प्रशासन द्वारा अभद्रता की गई महिलाओं से और ख़ास तौर से दिव्यांगों से भी। अच्छा, और रही बात हमारी जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ और लीगल है। जायज़ और लीगल इसलिए है हमारी मांग कि विगत भर्ती में भी और अग्रिम भर्ती में भी, यानी 12,460 ले लो चाहे 72,825 ले लो, चाहे कोई भर्ती जो पहले हो चुकी है उसमें हमको रिलैक्सेशन मिला। जो आरक्षित वर्ग है उसको पासिंग मार्क्स में उत्तीर्णांक में रिलैक्सेशन मिला, छूट मिली। और अग्रिम भर्ती जो इन्होंने की है 2019 में 69,000 भर्ती के नाम से सहायक अध्यापक भर्ती, उसमें भी 5% छूट मिली। 68,500 स्वतंत्र भारत की पहली और इकलौती ऐसी भर्ती है जिसमें किसी भी तरीके का आरक्षित वर्ग को कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिला, उनको उनके कोटे का कोई भी फ़ायदा नहीं मिला। और उसमें भी सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो दिव्यांग लोग हैं, जिनको जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, भूतपूर्व सैनिक हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के डिपेंडेंट हैं, उनको जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का संविधान द्वारा जो है प्रावधान किया गया है।
लेकिन उसका भी प्रतिपालन नहीं है। और यही कारण है कि जब हम इसको लेकर आयोग गए, जो NCBC है और SCBC है, जो संवैधानिक हैं और उनको संवैधानिक का दर्जा दिया गया है, उन आयोग द्वारा जो फैसला दिया गया वो हमारे हक में दिया गया, लेकिन इन्हें वहाँ पे भी दिक्कत है। ये कहते हैं कि हम आपके आदेश का प्रतिपालन नहीं करेंगे, क्योंकि 6 महीने हो गए अभी तक हमारे आदेश का प्रतिपालन नहीं किया। अब ये उसको कोर्ट ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो हम गवर्नमेंट से ये पूछना चाहते हैं कि जो समस्त आरक्षित वर्ग है, उसने आपका ऐसा कौन सा नुकसान किया, उसने आपको वोट दिया है और सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर वोट दिया है आपको, तो वो भी कहीं ना कहीं ये उम्मीद रखती है एक शिक्षा मंत्री से और एक मुख्यमंत्री से कि उनके भी हितों का रक्षण किया जाए, उनके हितों की जो है वो सेफ्टी की जाए, तभी हमारा सरकार पे और विश्वास बढ़ेगा और हमको हमारी जो है न्यायिक प्रक्रिया निपटा के हमको हमारा हक दे दिया जाए, जो वाजिब है और लीगल है और किसी भी तरीके की कोई त्रुटि नहीं।